हेलो दोस्तों, तो मेरी कहानी है उसका प्यार सजा बन गया। रोहित ने बबीता का इतना इंतजार किया कि एक समय के बाद वह उससे नफरत करने लगा। सर्दी की आहट से प्रेम की चाहत जवान हो जाती है। जो अपने महबूब से दूर होते हैं उन्हें सर्द हवाएं प्रिय का संदेश देती हुई लगती है। जो साहस के अभाव में मोहब्बत को हासिल नहीं कर पाए उनका दिल इस मौसम में आग के दरिया में पकता है। रोहित हर बरस आती हुई सर्दी के दिनों में गांव के बाहर की स्कूल की दीवार पर देर रात तक बैठा रहता है। इस मौसम में एक फसल काटी जाती है तो दूसरी को बोने की तैयारी की जाती है। उसकी फसल पक नहीं रही है। घर में अकेली माँ है जिसे छोड़कर वह बाहर नहीं जा सकता था। लेकिन उसके दिल में है कि वह एक दिन अपनी महबूब को खोजने के लिए पूरी धरती का चक्कर लगाएगा। जरूरत हुई तो पैदल ही चक्कर लगाएगा। जब रोहित अपने पुराने दिनों को याद करता है तो 10वीं कक्षा में हुए उनके प्यार के चर्चे स्कूल के अधिकांश लड़के लड़कियां करते थे। लड़की का नाम बबीता था, जिसमें से ऐसी आबादी और खूबसूरती थी कि सुबह जब खेल के मैदान में प्रार्थना होती तो सबके सामने सरस्वती की तस्वीर रखी जाती। उसके बाद आंखें बंद करके प्रार्थना बोली जाती। आंखें बंद करने के बाद सब लड़कों को सरस्वती के भेष में बबीता दिखाई देती और बबीता को दिखता रोहित। अक्सर वे दोनों सेकेंड हाफ में स्कूल की पीछे नीम के पेड़ के नीचे बैठते थे। रोहित ने सोशल मीडिया पर बहुत दिनों तक सर्च किया, तब जाकर एक प्रोफाइल मिली जिसमें बबीता की एक पुरानी तस्वीर लगी हुई थी और शहर लुधियाना दर्ज था। वह हर दिन एक मैसेज करता और जवाब का इंतजार करता था। उसे यकीन था कि एक दिन जवाब जरूर आएगा। वह हर दिन तो नहीं जा पाता था, लेकिन सप्ताह में एक दिन उस नीम के पेड़ के पास जरूर जाता था। कुछ समय वहां बैठता और पुराने यादों को याद करता। नीम का पेड़ भी पकने लगा था। समय धीरे धीरे सबको अपने साथ बहाता है। प्रकृति को चाहे इंसान, काल के बहाव से ना कोई आज तक आगे निकल पाया है और ना ही कोई उससे बच पाया है। एक प्रेम ही तो है जो कलातीत है। रोहित को कभी बबीता को फिर से पा लेने की कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन अपने जिए हुए लम्हों को सजाकर रखना चाहता है। उस धुन में उसे मालूम नहीं क्या सुकून मिलता है कि वह कभी उदास नहीं होता। उसके लबों पर हमेशा खुशी ही देखी जाती रही है। समय तो हर सब्र को तोड़ देता है। उसे समझ में ही नहीं आया कि कब नाउम्मीद ने दिल में घर कर लिया है। वह अपने महबूब को खोजने के सपने से दूर होता गया। उसका सुकून बेसब्री में बदल गया। वह दिन में कई बार मैसेज बॉक्स खोलकर देखता कि बबीता का मैसेज आया है या नहीं। वहां जवाब न देखकर अधीर हो जाता। अधीरता कुछ समय बाद गुस्से में तब्दील हो गया। गुस्सा बढ़ता गया तो प्रेम कम होता है। ठीक इसी समय नफरत को मौका मिल गया और उसने अपना जाल बिछाना शुरू किया। अब रोहित ने मैसेज बॉक्स देखना बंद कर दिया था। नीम के पास जब भी जाता है तो उसका बेरुखापन उसे काटने को
दौड़ता है। प्रेम के दौर में तो नीम के पत्तियां जिनको जमाना खरी मानता है वे भी उसे मीठी लगती थी, तोड़कर खाता रहता था। लेकिन इन दिनों वे बहुत कड़वी लगने लगी है उसे। यहाँ तक कि नीम की छाया जो संसार के हर जीव जंतु को शीतलता देती है, वह भी उसे जिस्म को जलन देने वाली लगने लगी। वह दिन में कई बार मैसेज बॉक्स खोलकर देखता कि बबीता का मैसेज आया है या नहीं। वहाँ जवाब नो देखकर अधीर हो जाता। धीरता कुछ समय बाद गुस्से में तब्दील हो गई। गुस्सा बढ़ता गया तो प्रेम कम होता है। ठीक इसी समय नफरत को मौका मिल गया और उसने अपना जाल बिछाना शुरू किया। अब रोहित ने मैसेज बॉक्स देखना बंद कर दिया था। नीम के पास जब भी जाता है तो उसका बेरुखापन उसे काटने को दौड़ता है। प्रेम के दौर में तो नीम के पत्तियां जिनको जमाना खरी मानता है वे भी उसे मीठी लगती थी, तोड़कर खाता रहता था। लेकिन इन दिनों वे बहुत कड़वी लगने लगी है उसे। जहाँ तक कि नीम की छाया जो संसार के हर जीव जंतु को शीतलता देती है, वह भी उसे जिस्म को जलन देने वाली लगने लगी। नफरत से पैदा हुआ एकांत इंसान को नासमझी की दोस्तियां बढ़ाने को प्रेरित करता है। रोहित भी दिन भर ऐसे लोगों के बीच बैठने लगा जिनके जीवन में निराशा के अतिरिक्त कुछ नहीं था। वह उन सारे कामों में लगा रहता था जो उसने आज तक नहीं किए थे। लोगों के बारे में इधर उधर की बातें करने जैसे कई काम थे। जिन लोगों में दुनिया भर की खूबियां दिखती थी, उसे आज उनमें खामियों के सिवा उसे कुछ नज़र नहीं आता है। रोहित के दिल में प्रेम और नफरत के बीच एक संघर्ष चल रहा था। कभी उसे अपने पुराने इरादों का आकर्षण अपनी तरफ खींचता तो दिल में प्रेम का एक सोता फूटता, लेकिन तभी नफरत का तूफान आग बरसता हुआ आता और उस पूरे पानी को सोख जाता। अब वहाँ पर आपको सिर्फ धुआं उठती राख दिखाई देगी। धीरे धीरे उसके दिल में नफरत का विस्तार होता गया और उसका परिणाम यह हुआ कि वह अपना पूरा व्यवहार ही बदल चुका था। अब उसके दिल में प्रेम की अंतिम चिंगारी बची थी, जो एक कोने में दुबक कर बैठी रहती थी। अपने आप को बचती हुई वह लगातार नफरत से लोह लेती थी। एक दिन उस चिंगारी ने मौका देखकर रोहित को मैसेज बॉक्स देखने को प्रेरित किया। महीनों बाद जब मैसेज बॉक्स खोला तो बबीता का जवाब आया हुआ था। थक गए, कहते थे ना कि सदियों इंतज़ार करूँगा। तो दोस्तों, मेरी यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अच्छी अच्छी कहानियाँ पढ़ने के लिए मेरे चैनल को फॉलो करें। और दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस कहानी को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।